Hello students, in today's class we are going to study about the structure of the human heart. कि हमारा जो हार्ट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो किस तरीके का होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हार्ट है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज़ कितना होगा, तो इट्स साइज़ इज़ ऑफ अबाउट 1 फीस्ट। अगर आप अपनी मुट्ठी को इस तरीके से क्लोज करेंगे तो जो उसका साइज़ होगा ना, इस फीस्ट का हमारा इतना साइज़ क्या होता है, हमारे हार्ट का होगा, राइट। तो अगर आप अपनी मुट्ठी को क्लोज कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो साइज़ है ये आपके हार्ट का साइज़ होगा। अब अगर हम बात करें वेट की, ठीक है, कि जो हमारा हार्ट है इसका वेट कितना होगा। हमारा जो हार्ट होता है उसका अगर क्या है फीमेल है तो फीमेल के केस में उसका वेट होता है 250 ग्राम्स। अगर मेल होगा तो मेल के केस में उसका वेट कितना होता है 300 ग्राम्स होगा। यानी कि एवरेज अगर हम वेट की बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो फीमेल्स के केस में जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है, हमारा 250 ग्राम्स होता है, और मेल्स के केस में कितना होता है 300 ग्राम होता है। जब हम 17 to 20 की जो एज होती है हमारी, इस एज तक पहुँचते हैं, एट दैट टाइम क्या होगा, जो हमारा हार्ट का ये वेट है वो हम गेन करते हैं। अब इसका कलर कैसा होगा, तो ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और कोनिकल फॉर्म होती है इसकी। अब इसका ये जो अपर पार्ट है, दिस पार्ट इज़ द बेस, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा बेस का पार्ट है हार्ट का। और जो ये लोअर पार्ट होता है हार्ट का, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। यानी कि टॉप वाला पार्ट जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इट इज़ द बेस ऑफ द हार्ट एंड दिस इज़ द एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स कहाँ होगा, तो ये नैरो पार्ट होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और हल्का सा फॉरवर्ड और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, कि हमारा हार्ट का है लेफ्ट साइड में होता है, तो एक्चुअल में वो सेंटर में होता है बट वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में हल्का सा ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारा हार्ट का है भैया लेफ्ट साइड में। अब देखो जो हमारा हार्ट है ये एक बैग, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होगा, जिसे हम कहेंगे जो कि क्या होगा 2 लेयर्ड होगा, ठीक है। इसके बाहर क्या होगी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको प्रोटेक्शन देगा, ये 2 लेयर का होगा एंड दिस इज नोन एज द पेरिकार्डियम। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, कि ये क्या है, पेरिकार्डियम है जो कि क्या है, हमारे हार्ट को चारों ओर से कवर कर रही है। इसकी टोटल लेयर होंगी 2। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है, फ्लूइड है। जो लेयर अंदर की तरफ होगी उसे हम बोलेंगे, लेट्स सपोज दिस इज द इनर साइड, यानी कि अंदर की तरफ इस साइड है, तो उसे हम बोलते हैं इनर विसरल, ठीक है। और पेरिकार्डियम है तो इनर विसरल पेरिकार्डियम। जो आउटर साइड में प्रेजेंट है यानी कि जो बाहर की तरफ होगी उसको हम क्या कहेंगे, सो दैट इज नोन एज द आउटर पैराइटल, और पेरिकार्डियम है तो आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम। ये क्या होंगे, पेरिकार्डियम है जो कि हमारे हार्ट को चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रही है। अब ये जो हमारी पेरिकार्डियम होती है इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एज बिकॉज ये पेरिकार्डियम के बीच में है तो इस फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड होगा तो इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या है, हमारे हार्ट को मॉइस्चर रखना, ठीक है, हार्ट के मॉइस्चर को मेंटेन रखना। एज वेल एज ये क्या करता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट और यू कैन से फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट को अलाउ करेगा। हमारा हार्ट क्या है, कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, तो उस केस में फ्रिक्शन ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने का काम भी किसका होगा, जो यहाँ पे ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है उसका। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हम आउटर स्ट्रक्चर जो है हमारा हार्ट का उसको स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर हम अपने हार्ट को देखें तो हमारा जो हार्ट है इट इज़ 4 चैम्बर, ठीक है। इसके अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, 4। ये 2 अपर स्मॉल चैम्बर्स होंगे, दीज आर नोन एज एट्रियम और ऑरिकल, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रियम और ऑरिकल, ये 2 चैम्बर्स होंगे। सो दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे एट्रियम है।
दिस इज द एट्रियम एंड दिस इज द एट्रियम। ये राइट साइड है, दिस इज द राइट साइड, और दिस इज द लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड में होगा इट इज़ द राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में है वो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा। अब जो हमारे एट्रियम है इनके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट हैं, दो लार्ज हमारे चैम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट के। दीज लार्ज चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। इनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। अगेन लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जो राइट साइड में होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। फिर उसके बाद देखो, अब जो ये हमारा एट्रियम है ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे से सेपरेट होंगी, एज वेल एज जो हमारा एट्रियम है और जो वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच में क्या है, ये ग्रूव प्रेजेंट है। ये जो वॉल दिखाई दे रही है ये क्या करती है, इसको एट्रियम को वेंट्रिकल से क्या करेगी, सेपरेट करेगी। अब इस वॉल का नाम क्या होगा, सो दिस ग्रूव इज नोन एज कोरोनरी सल्कस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, जो कि क्या कर रही है, इस एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करेगी। इन द सेम वे यहाँ जो एट्रियम है और ये जो वेंट्रिकल है यहाँ पे भी क्या होगा, कोरोनरी सल्कस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जिसका काम क्या है, एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करना। जो ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं इन दोनों के बीच में भी क्या है, वॉल प्रेजेंट है, जो कि इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट करेगी। दिस इज नोन एज द इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, तो ये ग्रूव जो कोरोनरी वाला था वो तो एट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, और जो इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर मतलब कि दो के बीच में, और वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो ये क्या होगा, हमारा इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस होगा, जो कि इन दोनों वेंट्रिकल्स को क्या कर रहा है, हमारे अलग कर रहा है। अब ये भी आपको याद रखना है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो इस एपेक्स रीजन तक नहीं पहुंचता। देखो हमने डायग्राम में भी इस जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल था इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया, और जो एपेक्स रीजन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ही रीच कर रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमारा राइट वाला है वो इस एपेक्स रीजन तक नहीं पहुँचेगा, ये इससे पहले क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। कौन सा पार्ट, ये वाला। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हार्ट का वो किस तरीके का होगा, और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो हार्ट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। अब देखो हमने अभी तक क्या बोला कि हमारा जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं और 2 क्या होंगे, इसके अंदर वेंट्रिकल्स होंगे। जो ऑरिकल्स हैं ये क्या होंगे, अपर चैम्बर्स होंगे, एंड दीज आर नोन एज द कलेक्टिंग चैम्बर्स। जो हमारे ऑरिकल्स हैं दीज आर नोन एज द कलेक्टिंग चैम्बर। कलेक्टिंग है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कलेक्ट कर रहा है। अब ये चीज़ देखो, कलेक्ट क्या करेगा, ऑब्वियसली हमारा जो हार्ट है वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, तो ये क्या कलेक्ट करेगा, ब्लड को। अब जो हमारा राइट साइड होगा ये क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करेगा। जो राइट वाला होगा, जो लेफ्ट वाला होगा वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको लंग्स से रिसीव करेगा। सो इट इज़ द कलेक्टिंग चैम्बर। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होंगी। वॉल जो होंगी वो क्या होंगी, इनकी थिन होती है, एज बिकॉज इनको क्या है, जस्ट रिसीव करना है ब्लड को, जो कि क्या होगा, कम प्रेशर के साथ ही क्या होता है, इसके अंदर फॉल होगा। अब जो दोनों ऑरिकल्स होंगी वो एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेट होती हैं। ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ तो बीच में हमने ये जो हमारी यहाँ से वेसल्स निकल रही हैं उनको ड्रॉ किया हुआ है। सिंपली इसको समझें अगर इस तरीके से, तो ये लेट सपोज 2 चैम्बर्स थे। सो दिस इज़ अवर राइट ऑरिकल एंड दिस इज़ अवर लेफ्ट ऑरिकल। जो ये हमारे ऑरिकल्स हैं या जो एट्रियम रीजन है इनके बीच में जो पार्टीशन होगा, तो 2 एट्रियम के बीच में है ये वॉल, तो हैंस दिस वॉल इज नोन एज इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोला,
क्यों? क्योंकि ये दो एट्रियम के बीच में या दो ऑरिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक रीजन होता है दैट इज नोन एज फोसा ओवेलिस। यहाँ पे क्या होगा, एक रीजन होगा, दैट रीजन इज नोन एज फोसा ओवेलिस। इस रीजन का नाम क्या होगा, फोसा ओवेलिस। यहाँ पे जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा वो क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, जो ये रीजन था, दिस रीजन दैट इज नोन एज फोसा ओवेलिस। इस रीजन पे जो ये वॉल थी वो क्या होती है, थिन होती है। जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था वो क्या होगा, इस रीजन के अंदर थिन होगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब फिटस होता है, ठीक है, जब क्या होगा, फिटस प्रेजेंट होगा, यानी कि जो बेबी है वो वूम के अंदर है, एट दैट टाइम इस रीजन पे से यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग होगा। दैट ओपनिंग इज नोन एज फोरमैन ओवेल, उसको हम बोलते हैं फोरमैन ओवेल। ये जो ओपनिंग होती है, जब जो फिटस है वो क्या होगा, बाहर आ गया बॉडी से, अब जो बेबी है उसका जन्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। जो ये ओपनिंग थी दैट इज अ फोरमैन ओवेल, ये ओपनिंग ब्लॉक हो गई और वहाँ पे क्या हो गई, एक थिन वॉल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज फोसा ओवेलिस। हम कहते हैं ना, कुछ केसेस में, सम पर्सन में आपने सुना होगा कि उसके दिल में छेद है, तो एक्चुअल में उसके दिल में छेद होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या उस सिचुएशन में, ये जो हमारा फोरमैन ओवेल था वो क्या होता है, उनके केस में हील नहीं होता। ठीक है, हैंस जो ये वाली ओपनिंग थी, ये क्या होगी, जो फोरमैन ओवेल वाली ओपनिंग थी वो यहाँ पे एज इट इज रह जाते, तो उस केस में हम कहेंगे कि हार्ट के अंदर क्या था, छेद था। अब अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स की, जो ये हमारे लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैं, वेंट्रिकल्स, तो इनके केस में क्या होगा, दीज वेंट्रिकल्स, जो हमारे वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैं, दे आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी कि ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ब्लड को। अब हार्ट से ब्लड दो ही जगह जाएगा, या तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा, या फिर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्लड को टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर थिक। अब इनकी वॉल थिक क्यों थी, देखो हमने क्या कहा, जो हमारा एट्रियम था उसकी जो वॉल थी वो तो क्या थी, हमारी थिन थी, बट इसके केस में जो हमारी वॉल है वो क्या है, थिक है। थिक क्यों है, क्योंकि इनको क्या करना था, पूरी बॉडी के पास ब्लड को ट्रांसफ़र करना था, और इसके लिए इनको ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। अब ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने के लिए क्या है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होंगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द एट्रियम। जो हमारा एट्रियम था उनके कंपेरिजन में इनकी वॉल्स क्या होंगी, यहाँ पे थिक होंगी। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, दिस इज़ द राइट साइड ना, ये हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है, दिस इज़ द लेफ्ट साइड। तो अब देखो जो राइट हमारा वेंट्रिकल है, इसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसकी वॉल्स क्या होती हैं, 3 टाइम्स थिक होती हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड पंप होगा वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा लंग्स के पास जाएगा, बट जो लेफ्ट वाला पार्ट था हार्ट का, ये जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये सेंड करता है ब्लड को टू द फार्देस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना है। इस वजह से इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, 3 टाइम्स थिक होंगी, और दोनों में से कौन से की, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसकी। अब हमने यहाँ पे देखो कुछ एक रिजेस बनाए हैं, यानी कि यहाँ से जो वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, हल्की हल्की अंदर की तरफ उठी हुई हैं। अब ये जो रिजेस होते हैं, जो ये मस्कुलर रिजेस यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, इनका नाम क्या होगा, सो दीज आर नोन एज कोलिमनरी कार्नियाई। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज कोलिमनरी कार्नियाई। ठीक है, ये तो क्या होंगी, ये जो रिजेस होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो क्या होते हैं, कम ही होते हैं, मतलब हल्का फुल्का ही अंदर की तरफ ये क्या होंगे, फोल्ड होंगी। मस्कुलर रिजेस हैं, जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ क्या है, उठी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। बट यहाँ पे देखो हमने क्या है, इसको लॉन्ग बनाया है ना, यानी कि यहाँ पे ये जो रिजेस है वो क्या है, जो मस्कुलर रिजेस हैं दे आर लॉन्ग एंड थिक एज कम्पेयर टू दीज कोलिमनरी कार्नियाई। तो इनका नाम क्या होगा, दे आर नोन एज, इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। इनको सिंपल लैंग्वेज में हमने बोला पैपिलरी मसल्स। ये क्या है, पैपिलरी मसल्स हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इनका सेकंड नेम क्या होगा, जो ये हमारी पैपिलरी मसल्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मस्कुलरी पैपिलरिस। ठीक है,
पैपिलरी मसल्स का दूसरा नाम क्या है? मस्क्यूलाई पैपिलरिस। ये क्या है? इसी का सेकंड नेम है। तो आप ये भी याद रख सकते हो और चाहो तो ये वाला भी लर्न रख सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। अब ये जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स हैं, एज आई टोल्ड यू कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है, जो कि इन दोनों को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल्स के बीच में था तो इंटर ऑरिकुलर था। हमने वर्ड कौन सा यूज़ किया था? ऑरिकुलर। ऑरिकुलर का मतलब क्या होगा? कि एट्रियम है। और एक्सटर्नली क्या था यहाँ पे? तो एक्सटर्नली एट्रियम और वेंट्रिकल को कोरोनरी सल्कस अलग कर रहा था, और इन दोनों को इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस अलग कर रहा था बाहर से। अंदर से कौन अलग करेगा इनको? तो अंदर से अलग करेंगे इनको इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होगा, वो इनको इंटरनली डिवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इसके अंदर जो ये ब्लड वेसल्स आ रही है ना, जो हमने इतनी सारी ड्रॉ की हुई हैं, इन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है, एज वेल एज हम इनके अंदर जो वॉल्स और जो अपर्चर्स प्रेजेंट होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे वेना कैवा के बारे में। ठीक है, जो वेना कैवा होगी तो वो ओपन होती है इनटू दिस राइट ओरिकल। जो ये हमारा राइट ओरिकल का पार्ट है, इसके अंदर क्या होंगी? वेना कैवा ओपन होंगी। यहाँ पे दो वेना कैवा ओपन होती हैं, वन इज़ द सुपीरियर एंड सेकेंड वन इज़ द इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब कि जो ऊपर हो, सो दिस इज़ द सुपीरियर वेना कैवा। कौन सी? जो ये ऊपर से एंटर हो रही है। और जो नीचे है मतलब कि इन्फीरियर है, सो दिस इज़ द इन्फीरियर वेना कैवा। ये दोनों क्या होते हैं? ओपन होते हैं इनटू दिस राइट ऑरिकल। जो राइट ऑरिकल है इसके अंदर सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? हमारे ओपन हो रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करके लेके आते हैं इनटू दिस राइट ऑरिकल। अब कौन कौन से बॉडी पार्ट से कौन क्या लेके आएगा उसको समझो। तो जो सुपीरियर है हमारी, जो सुपीरियर वेना कैवा है, ये हमारे हेड रीजन से और एज वेल एज जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं, यहाँ से जो ब्लड होगा उसको कलेक्ट करके लेके आएगी। ठीक है, लेकिन जो इन्फीरियर वेना कैवा है ये क्या करती है? जो इन्फीरियर है यानी कि ये क्या करेगी? जो लोअर बॉडी पार्ट्स होंगे वहाँ से जो ब्लड होगा उसको कलेक्ट करके लेके आएगी इनटू दिस राइट ऑरिकल। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा? एक और हमारी ओपनिंग होती है, जो कि इस एक और हमारी वेन होती है जो कि क्या करती है? इस राइट ऑरिकल के अंदर यहाँ पे आकर के क्या होती है? ओपन होती है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो दैट इज नोन एज द कोरोनरी साइनस। ये क्या है? अब कोरोनरी साइनस ये वो वेन है जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसको कलेक्ट करके लेके आएगी इनटू दिस राइट ऑरिकल। तो इस कोरोनरी साइनस ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आई है इनटू दिस राइट ऑरिकल रीजन। अब हम पढ़ेंगे कि जो राइट ऑरिकल है और जो हमारा ये जो राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या है? अपर्चर है, दैट मीन्स ये ओपनिंग प्रेजेंट है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज नोन एज ओरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्या है? ओरिको वेंट्रिकुलर, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। और क्या है? ये अपर्चर है, यानी कि ये ओपनिंग है। सो दिस इज दी ओरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर, जो कि क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा। ये क्या करता है? जो यहाँ से ब्लड है हमारा राइट ऑरिकल के अंदर, उसको अलाउ करेगा कि वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाए। अब इस ऑरिकल की जो ये ओपनिंग होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी वॉल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी? वॉल्स होंगी। तो इस रीजन में, यानी कि जो राइट साइड वाला है, यहाँ पे जो ये अपर्चर प्रेजेंट है हमारा,
तो इसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए, यानी कि जो ओरिको वेंट्रिकुलर है उसमें भी जो हमारा राइट साइड वाला है उसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे? 3 मस्कुलर फ्लैप्स होंगे। इफ़ यू ड्रॉ इस डायग्राम इट वुड लुक लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या होंगे? 3 मस्कुलर क्या होंगे? फ्लैप्स होंगे, 1 2 और दिस इज द 3। तो ये क्या हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, दैट इज प्रेजेंट हियर। इसको लर्न कैसे रखोगे? यहाँ वाली और यहाँ वाली को दोनों साइड सेम ही चलेगा। वो राइट साइड थी, ये लेफ्ट साइड है, तो दिस इज द लेफ्ट ओरिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इनके बीच में जो ये वॉल्व होगा तो ये राइट साइड में था, तो ये राइट ओरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर था, यहाँ प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट ओरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर, है ना। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी वॉल्व वो क्या होगी? बाइकस्पिड होगी। वो वॉल्व क्या होती है? हमारी बाइकस्पिड होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। इसको हम मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। तो इसको लर्न रखने का सबसे इजी तरीका है, आप टी भी लर्न रखो। टीबी डिजीज आपको पता है, तो देखो टी पहले आता है, बी आता है, तो टी हम किधर लिखते हैं? इस साइड। तो यहाँ पे क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। बी किधर लिखेंगे? इस साइड। बी इधर है ना, तो बी यहाँ है। सो दिस रीजन इज द, यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा हमारा वॉल्व क्या होगा? वो बाइकस्पिड होगा, दैट इज द मिट्रल वॉल्व। अब देखो हम बात कर रहे थे इस रीजन की, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इसके अंदर आए थे हम। अब यहाँ से जो हमारा जब ये ऊपर की तरफ मूव किया, तब देखो यहाँ से जो ब्लड होगा वो एक्चुअल में जाएगा कहाँ? इस रीजन में। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होगी पुल्मोनरी आर्च, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पुल्मोनरी आर्च की, और यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ से निकलती है हमारी सिस्टमिक आर्च निकलती है। तो अभी हम क्योंकि इस साइड में हैं तो हम पढ़ेंगे पहले इसके बारे में। सो दिस रीजन, ये जो रीजन है ये क्या है? हमारा पुल्मोनरी आर्क है, ठीक है। अब पुल्मोनरी है यानी कि रिलेटेड है ये हमारे लंग्स से। यहाँ से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? सीधा लंग्स के पास जाएगा। अब इसकी ओपनिंग को यहाँ पे गार्ड करती हैं हमारी वॉल्स। दीज वॉल्स आर नोन एज सेमीलूनर वॉल्स। ये वॉल्स हमारी कौन सी होंगी? दीज वॉल्स आर द सेमीलूनर वॉल्व। इन वॉल्स का मेन काम क्या होगा? टू चेक द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एक बार जब ब्लड इसके अंदर चला गया, जो ब्लड है वो वापस से इस रीजन में ना आ जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने का काम किसका होगा? इस सेमीलूनर वॉल्व का ही होगा। अब उसके बाद देखो जो ब्लड है वो यहाँ से क्या होगा? पुल्मोनरी आर्च के पास जाएगा। इसके बाद जो ये पुल्मोनरी आर्च है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। यानी कि ये डिवाइड हो गई हमारी राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो कि क्या करती है? लंग्स के पास ब्लड सप्लाई को लेकर के जाएगी। अब हम बात करेंगे इस साइड की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 2 रीजन्स हैं, दिस और दिस, एक्चुअल में यहाँ पे टोटल कितनी होंगी? 4। तो ये रीजन जो हमने शो किया हुआ है ये एक्चुअल में क्या है? दीज आर दी पुल्मोनरी वेन। ये क्या है? हमारी पुल्मोनरी वेन्स हैं। दे आर टोटल 4 इन नंबर। 2 राइट से आएंगी, 2 क्या होंगी? हमारी लेफ्ट जो लंग है वहाँ से आएंगी, और ये एंटर करेंगी कहाँ पे? इस लेफ्ट ओरिकल के अंदर। फिर एज आई टोल्ड यू, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा? हमारा जो लेफ्ट ओरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर होगा वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो वॉल होगी, दिस वॉल इज द बाइकस्पिड वॉल, और यू कैन से इट एज मिट्रल वॉल। अब यहाँ से जो ब्लड होगा वो एंटर करता है इस रीजन के अंदर। सो ये जो रीजन है ये क्या है? हमारा सिस्टमिक आर्च है, ठीक है। ये क्या था? पुल्मोनरी था, यानी कि लंग्स के पास जा रहा था। दिस इज दिस सिस्टमिक आर्क। ये क्या हमारा? सिस्टमिक आर्क है। अब इसके 3 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। फर्स्ट देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम नीचे से ऊपर यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो वो पार्ट क्या कहलाता है? हमारा असेंडिंग, है ना। वो पार्ट क्या होता है? हमारा असेंडिंग होता है। तो ये जो रीज़न है ये क्या होगी? हमारी असेंडिंग आयोर्टा होगी, जो ये वाला रीज़न है, दिस वन, क्योंकि ये क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस रीजन इज द असेंडिंग आयोर्टा। उसके बाद क्या आएगा इसमें? आर्क ऑफ आयोर्टा। यहाँ पे देखो एक आर्क बनी है। सो दिस रीजन इज नोन एज
आर्च ऑफ एयोर्टा, जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये क्या होगा हमारा आर्क ऑफ एयोर्टा होगा। और उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है जो कि नीचे की तरफ, सेकंड रीजन हमारा क्या हो गया, आर्च ऑफ एयोर्टा। और उसका जो थर्ड रीजन होगा जो कि इधर नीचे की तरफ आ रहा है, दिस रीजन, ये डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग एयोर्टा। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे डिसेंडिंग एयोर्टा कहलाएगा, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। जो हमारा असेंडिंग वाला पार्ट था जो कि नीचे से ऊपर जा रहा था, ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज को गिव ऑफ करेगा। ये जो रीजन है, यहाँ से निकल जाएंगे हमारी राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं दे सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था दैट इज दिस आर्क ऑफ एयोर्टा, ये डिवाइड होता है 3 के अंदर। इसमें हमारा एक होगा ब्रैकियोसेफेलिक, सेकेंड होगा हमारा कॉमन कैरोटिड और थर्ड होगा हमारा लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरीज। तो ये 3 पार्ट्स होंगे जिनके अंदर ये क्या होगा, डिवाइड होगा। और फिर इस तरीके से जो ब्लड होगा वो हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट था, जो कि हमने आज की क्लास के अंदर स्टडी किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा वर्किंग ऑफ द हार्ट है उसको। और इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि हमने नोड्स वगैरह के बारे में बात नहीं की है, तो उन नोडल रीजन्स को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनको हम पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट करेंगे उसके अंदर। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना है ना, और इसके साथ साथ और इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।